हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले जानते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का अर्थ क्या होता है। देखिए, कर्ता वर्तमान परिस्थिति में जो कुछ भी काम कर रहा होता है उसको कहते हैं हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। या जिस समय आप कर्ता या सब्जेक्ट को कुछ सवाल कर रहे हैं कि भाई आप अभी क्या कर रहे हो, उस समय कर्ता जो कुछ भी काम कर रहा होगा उसी को प्रेजेंट एक्शन या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहा जाता है। वही ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंतर्भुक्त में होता है। और इस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को अगर हमको लिखना है, समझना है, कहना है, क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज को लिखते समय वो कुछ ना कुछ टेंस में होता है, कुछ ना कुछ काल में होता है, तो उसको समझना होता है और उसी के हिसाब से हमारा बताया हुआ सूत्र को इस्तेमाल करके उसको कहना होता है या समझना होता है या लिखना होता है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को जैसे कि आपको पता चल गया, मैं अभी खाना खा रहा हूं, लिखिए और मानिए कि ये चीज आपको कहना है या लिखना है या समझना है, तो आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंतर्भुक्त है। अभी और एक चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आपको पता चल गया ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंतर्भुक्त है तो आपको अभी देखना है कौन सा सब्जेक्ट में है। अगर सब्जेक्ट के हिसाब से इसका कुछ सूत्र बना हुआ है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हाँ तीनों चीज इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब। ये तीनों के साथ ही ये स्टैंड करता है। जैसे कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब व्यवहार होता है, ये तीनों को अगर आप समझ लेते हैं तो ये आपके लिए जिंदगी भर के लिए इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाता है आपको। जैसे कि इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इफ द सब्जेक्ट इज एंड, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में अगर सब्जेक्ट इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इफ द सब्जेक्ट इज आई, अगर आई आपको सब्जेक्ट हो गया तो वहीं पे हेल्पिंग वर्ब एम का व्यवहार होता है और उसके साथ वर्ब और उसके साथ आईएनजी जोड़ जाता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहीं पे लिया, जैसे कि आई एम ईटिंग राइस, तो सब्जेक्ट हो गया क्या, एस हो गया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जुड़ गया एम, उसके साथ मेन वर्ब क्या है ईट, उसके साथ जुड़ गया आईएनजी। तो आई एम ईटिंग राइस, कर्ता वर्तमान एक काम कर रहा है, तो कर्ता हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, ईट हो गया वर्ब, उसके साथ आईएनजी जुड़ गया। तो सूत्र के हिसाब से हमको प्रैक्टिकल भी मिल गया। सेकेंड पढ़ो, if the subjects are he, she and it in present progressive, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के टेंस में अगर सब्जेक्ट्स he, she and it अगर है तो वहीं पे हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब इज आता है। बाकी सब जैसे कि तैसे रहता है मेरे दोस्तों। एग्जांपल देखिएगा, तो he is eating rice, एक एग्जांपल लेते हैं, he is eating rice, तो वहीं पे सब्जेक्ट हो गया he, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जोड़ गया इज, ईट हो गया मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी जोड़ गया, तो ही इज ईटिंग राइस, वो अभी खाना खा रहा है। सीता नाच रही है, सीता हो गया सब्जेक्ट, हाँ डांस हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, डांस हो गया मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी जोड़ गया। इट इज वर्किंग, इट हो गया सब्जेक्ट, वर्क हो गया मेन वर्ब, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जोड़ गया इज और उसके साथ आईएनजी लग गया। तो मेरे कहने का मतलब, अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में सब्जेक्ट वी, यू एंड दे, ये तीनों सब्जेक्ट है, तो वहीं पे हेल्पिंग वर्ब पे तो क्या आएगा आर। तो सूत्र क्या बनता है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में आ गया आर, प्लस उसके साथ जुड़ गया भी वर्ब, प्लस उसके साथ लग गया आईएनजी। तो एग्जांपल वी आर, एग्जांपल लेते हैं, हाँ वी आर डांसिंग, तो वी हो गया क्या सब्जेक्ट, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, डांस हो गया वर्ब प्लस आईएनजी लग गया। यू आर गोइंग, यू हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, गो हो गया मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी लग गया। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो टेंस हम बारी बारी करके यहीं पे पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ, इसका तात्पर्य एक ही चीज है,
जो कभी कोई चीज हम जिसके साथ बातचीत कर रहे हैं, अगर कोई इंसान हमारे साथ कुछ बातचीत कर रहा है या कोई चीज हमको लिखना है, तभी हमको पहले देखना है हम कौन सा टेंस को इस्तेमाल करना है। उसी हिसाब से हम इस सूत्र को इस्तेमाल करना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। अगर प्रेजेंट सिंपल में हमको लिखना है, प्रेजेंट सिंपल में हमको कहना है, तो सूत्र के हिसाब से वहीं पे हमको अरेंज करना है। सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ एस और एस लग जाएगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगेगा। उसी तरह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को अगर इस्तेमाल करना है कहने में, सुनने में, बोलने में या लिखने में, तभी देखना है सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट अगर आई है, अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में लिखना है तो उसका हेल्पिंग वर्ब आ गया एम। उसके साथ सूत्र क्या कहता है, तो वर्ब जुड़ जाता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आपको सब्जेक्ट मिल जाता है ही, सी एंड इट, तो सूत्र क्या कहता है मेरे यार, सूत्र कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इन ब्रैकेट इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वहीं पे कंफ्यूज नहीं होने, एज पर द सूत्र, एज पर द प्रोसेस यू हैव टू गो थ्रू, unless and until you should not to be create the confusedness in your brain. Otherwise you have to follow the process. Then it's my comment, it's my assurity, the never mistake will be done with you. So आज के कहने का अर्थ यह है, अगर ऐसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को आपको लिखना है, कहना है, समझना है, बोलना है, तभी आपको कुछ चीजों को अरेंज करना है। पहले देखना होता है कौन सा सब्जेक्ट को मैं इस्तेमाल करूंगा, उसी सब्जेक्ट का सूत्र क्या कहता है, उसी सब्जेक्ट का सूत्र को इस्तेमाल करना होता है। सब्जेक्ट अगर आई आ गया, अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है तो सूत्र क्या कहता है, एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। बस सूत्र डालो, लिखो। अगर ही, सी, इट आ गया तो सूत्र क्या कहता है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इन ब्रैकेट इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अगर सब्जेक्ट आ जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में वी, यू एंड दे, तो एज पर द प्रोसेस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इन ब्रैकेट आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो आशा करता हूं मेरे दोस्तों, इसको आपके तरीके, मेरे तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश किया हूं। आप भी बस जो धुंधलापन आपके मन में रहा होगा उसको थोड़ा बस क्लियरिफाई करते होंगे। तो अगले वीडियो में और बाकी चीजों को मैं पूरा कंफर्म के साथ आपके सामने पेश करने के लिए कोशिश करूंगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो।